भारतीय योग परंपरा के साधक समर्थ दादा गुरु ने धर्म के जरिए समाज को जोड़कर प्रकृति और नदियों के संरक्षण का कठिन संकल्प लिया है। समर्थ दादा गुरु 35 महीने से केवल नर्मदा जल पी रहे हैं और प्रकृति और मां नर्मदा की सेवा में जुटे हैं। पर्यावरण और मां नर्मदा के लिए समर्पित समर्थ दादा गुरु 7 रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिनमें देश भर में नदियों के प्रति जन जागरण के लिए करीब 2.5 लाख किलोमीटर की निराहार रहते हुए यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो निराहार ही मां नर्मदा के जल पर निर्भर रहते हुए मां नर्मदा की परिक्रमा का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। अच्छा, सबको सुनना है। सब ज्यादा नहीं बोल पाए। हाँ, जितना 2-5 मिनट है। पापा बोलना बंद कर दो। देखो, अपना कुछ सनातनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। उसमें से एक जगत विख्यात है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा कोई यात्रा नहीं है। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है, एक ऐसी साधना जो अपनी माटी और संस्कृति और प्रकृति के समीप लाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण करती है, जो प्रकृति की निकटता का एहसास कराती है, जो माटी और संस्कृति से जोड़ती है। तो नर्मदा मैया का परिक्रमा एक साधना है, एक ऐसी साधना दुनिया के अंदर, एक ऐसी ये साधना है जहाँ, और दुनिया का ये वही पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है। सिर्फ विश्व के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ है, नर्मदा का ये तीर्थ क्षेत्र है जहाँ चलना साधना कहलाती है। देखो, साधु को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, प्रेमी को, सब नर्मदा मैया के पथ पर चल रहे हैं। यहाँ चलना साधना है। वही वो केवल पानी पीकर 3 बार रक्तदान कर चिकित्सा जगत के लिए भी कौतूहल का विषय बन चुके हैं। मां नर्मदा की तीसरी बार की पैदल यात्रा दादा गुरु ने ओमकारेश्वर से शुरू की है। दादा गुरु के साथ नर्मदा परिक्रमा को यात्रा नहीं, एक साधना मानने वाले दादा गुरु के साथ विभिन्न प्रांतों के लगभग 8,000 साधक पैदल चल रहे हैं। इनमें धर्मपुरी पूर्व विधायक पाचीलाल मीणा मनावर से उनके साथ शामिल होकर आगे जाएंगे। अलवर राजस्थान के नर्मदा भक्त चौधरी करण सिंह चौथी बार नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। वो दादा गुरु के साथ दूसरी बार परिक्रमा में हैं। आष्टा के भूरू मुकाती दादा गुरु के साथ पहली बार शामिल हैं। इसके अलावा एक पालतू श्वान सिंधु भी दूसरी बार दादा गुरु के साथ परिक्रमा कर रहा है। सनातन परंपरा में नर्मदा परिक्रमा एक यात्रा नहीं, साधना है जो हमें अपनी माटी संस्कृति के साथ जोड़ने के साथ चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण भी करती है। किसी पथ पर चलने से एक मंजिल मिलती है। नर्मदा पथ पर चलना साधना है। नर्मदा एक नदी मात्र नहीं, एक शक्ति है। उक्त प्रेरक बातें तीसरी बार नर्मदा परिक्रमा कर रहे अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरु ने मंडलेश्वर नर्मदा तट पर पत्रकार वार्ता में कही। आपने कहा नर्मदा जीवनदायिनी है, उसकी शक्ति से देव तप्त प्राप्त होता है। दुनिया भारत को नदियों का देश कहती है, हम भारत को शक्तियों का देश कहते हैं। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़ शक्ति के केंद्र हैं। मैं नर्मदा का जल पीकर दिनों से स्वस्थ रहकर साधना कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब जल पर ही निर्भर रहकर हवा की शक्ति से चलता हूँ। हमारे पर्वतों में भी शक्ति है। गोवर्धन पर्वत में गिरधारी का समर्थन है, तो कामतगिरी से राम जी को शक्ति मिली थी। 12 बजे मंडलेश्वर पहुंचे, जहां उनका स्वागत नगर परिषद प्रांगण में अध्यक्ष विश्वदीप मोइरे के साथ पार्षदगण और कर्मचारियों ने किया। नगर पत्रकार संघ अध्यक्ष कमलेश चौहान, संरक्षक दुर्गेश राजदीप द्वारा सब्जी मार्केट में दादा गुरु का स्वागत किया गया। पुलिस थाने के सामने व्यापारी संघ द्वारा दादा गुरु का स्वागत किया गया। व्यापारी संघ अध्यक्ष भरत राठौड़, पार्षद प्रतिनिधि ब्रह्मदत्त चौहान, राजेश पवार, गणेश मामा, वीरेंद्र पाटीदार ने स्वागत किया। यहाँ व्यापारी संघ द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इसके बाद दादा गुरु की नर्मदा परिक्रमा साधना नर्मदा घाट स्थित नर्मदा आश्रय स्थल पहुंची, जहां दादा गुरु का स्वागत विश्वदीप
मोहिदे आशीष दुबे, रत्नदीप मोहिदे, संतोष चौहान ने सपत्रिक किया। मंडलेश्वर में नर्मदा भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दादा गुरु ने नर्मदा आश्रय स्थल की व्यवस्था देखकर प्रशंसा की। दादा गुरु ने अक्षय पात्र के गौ सेवा वाहन प्रकल्प के लिए संतोष मोहिदे को शुभाशीष प्रदान किया। इसके बाद दादा गुरु यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। उनका रात्रि विश्राम नादरा में होगा। राकेश शर्मा की रिपोर्ट।